back to Equi Edge Research, where we share cutting edge insights for you on the automotive sector, overall economy, and we decode stock market psychologies for you. So guys, आज हम बात करने वाले हैं CPC की. तो ये जो CPC है, that is it stands for Central Pay Commission. सो बेसिकली ये एक संस्था है जो कि भारत में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उनकी सैलरीज को फ्रॉम वेरिंग एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 18 फ्रॉम अ नॉर्मल एम्प्लॉय टू अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर CEOs और CFOs और टॉप C लेवल O लेवल एग्जीक्यूटिव्स. तो उनका जो सैलरी है वो CPC जो है वो उसको डिसाइड करता है. सो बेसिकली इस साल का जो पे कमीशन है दैट इज 8th पे कमीशन. हर 10 साल के अंदर ये जो पे कमीशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को हाइक करता है. इस पे कमीशन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्साइटेड है इस पे कमीशन के लिए. उनको लगता है कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा जो है वो उनको एज अ हाइक मिलेगा. सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हाइक होता है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है एक फिटमेंट फैक्टर से. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट है या फिर CPC जो अपॉइंटेड है सैलरी हाइक्स के लिए, वो कोई हवा में जो है सैलरी हाइक नहीं करती है. उसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला है. सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस कि आपका जो बेस सैलरी है, बेसिक सैलरी है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक फिटमेंट फैक्टर से. अब ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये एक नंबर होता है, ऑल्सो मे बी इन होल नंबर और डेसिमल फॉर्मेट, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंकड़ा हमारे साथ आता है. फॉर एग्जाम्पल इस साल जो है एक्सपेक्टेड जो फिटमेंट फैक्टर है दैट इज 2.3 टू 2.7. सो बेसिकली क्या हुआ कि 7th पे कमीशन में फॉर सपोज आपका बेस सैलरी जो है वो 9,000 रुपए है. तो हम उसके साथ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो नया जो आंकड़ा आया 20,700 रुपए. तो ये जो 100 से 190% तक के रेंज के अंदर जो ये हाइक आया है, ये हमारा जो है न्यू सैलरी हाइक है. तो ये हाइक किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट इज कोरिलेटेड डायरेक्टली विद द फिटमेंट फैक्टर. अगर फिटमेंट फैक्टर के अंदर बढ़ावत देखने को हमें मिलती है तो एट द सेम टाइम हमें हमारे सैलरी हाइक्स में भी बढ़ोतरी दिखेगी. एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बट जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी भी प्रोविजंस यहाँ की जाती है. उनकी भी पेंशन जो है उसके अंदर हाइक्स दी जाती है. बेसिकली पेंशन उनके अंदर पेंशन प्लस DR मतलब डियरनेस रिलीफ ये जो है वो दिया जाता है. अब ये DR क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेसिकली DR ये कॉन्सेप्ट है कि हर साल जो है इन्फ्लेशन का दर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है. तो अगर पेंशन सेम रही तो लोगों की या फिर जो एम्प्लॉयज रिटायर्ड एम्प्लॉयज है उनकी कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी जो है वो विद द कोर्स ऑफ टाइम घटती जाएगी. तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए CPC ने DR करके जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाया, जिसके अंतर्गत आपको DR एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी जो है मेंटेन रहेगा. तो आपकी जो एक नॉर्मल पेंशन है उसमें तो हाइक होगी फॉर सपोज, लेकिन आपका पेंशन हाइक के साथ अगर आपका आंकड़ा बन रहा है 10,000 रुपए, तो डियरेंस अलाउंस 3500 रुपए करके आपको कुल 13,500 रुपए जो है गवर्नमेंट देती है. सो बेसिकली अगर आप बात करें ऐसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जिनके डेथ के बाद उनकी फैमिली को जो है पैसा मिलता है, तो उसके लिए भी फॉर सपोज हमारे पास एक आंकड़ा है कि फॉर सपोज अगर बेसिक सैलरी जो उनकी बेस सैलरी थी वो 20,000 रुपए थी, उसकी 30% दैट इज 6,000 रुपीज. अब जो बेसिक सैलरी थी, ओल्ड बेसिक सैलरी थी, वो 20,000 रुपए थी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर जो फिटमेंट फैक्टर है दैट इज 2.2 का, तो हमें जो है नया आंकड़ा मिलता है दैट इज 43,000 रुपीज. तो पहले का जो ये 43,000 रुपीज था ना, पहले हमने 20,000 रुपए पे 30% निकाला था तो हमें 6,000 रुपए मिला था. अब हम 43,000 रुपीज पे 30% निकालेंगे तो अब हमारा नया आंकड़ा 12,900 आया. ये हमारा न्यू पेंशन है. सो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो उनकी ओरिजिनल बेस सैलरी थी उसका एक टोटल सब्सटैंशियल परसेंटेज जो है उनको पेंशन के तौर पे मिलता था. पहले वो 20,000 के ऊपर मिलता था. अब जब पेंशन के अंदर हाइक हुआ वो 20,000 से 43,000 हुआ, तो 43,000 के ऊपर जो 30% जो लगता है नए फिटमेंट फैक्टर के बाद वो हुआ, तो 12,900 रुपए जो है वो रिटायर्ड या फिर वो डेथ जिसकी फैमिली में हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की उसकी फैमिली को मिल जाएगा. एट द सेम टाइम ये जो
पब्लिक सेक्टर के अंदर जो अच्छी हमारी कंपनीज है, जैसे सेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और ऐसी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसकी सीईओज की जो, या सीएफओज की, या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स जो है उनकी भी सैलरी को एक बहुत अच्छे दर के ऊपर बढ़ाया गया है। सो बेसिकली लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक डिफरेंट टाइप ऑफ सैलरी हाइक्स थी। अगर मैं करूँ बात 7th पे कमीशन की, और एक छोटे छोटे अपन आंकड़े ट्राई करें, तो लेवल 1 में 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये मिलते थे। वैसे ही लेवल आगे बढ़ते बढ़ते 5th में 29,200, 10th में 5,600, 15 में 1,82,000, और जो फाइनल था वो 2,50,000 तक गया। लेकिन जो सबसे बड़े सीईओज है उनकी जो सैलरी है अब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के पास लेके जा रहे हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो पेमेंट पॉलिसीज है, या फिर एम्प्लॉयज को पे करने की पॉलिसीज है ऑफ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, तो गवर्नमेंट चाहती है या फिर सीपीसी चाहता है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ ही चले, जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें मोटिवेशन जो है टॉप लेवल पर बना रहे। एट द सेम टाइम जब सैलरी हाइक्स होती हैं ऐसी कंपनीज में, तो बॉटम लेवल के भी लोगों की सैलरी हाइक बढ़ती है, जिससे लोगों की कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ती है। बट इससे हमें फ़ायदा क्या?